अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खतून वज़ीर आज़म थी। आप 1988 ईस्वी में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, लेकिन सिर्फ 20 महीनों के बाद इस वक्त के सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने बदअनवानी का इल्ज़ाम लगाकर अपने खुसूसी इख्तियारात से असम्बली को बर्खास्त किया और नए इलेक्शन करवाए। बेनज़ीर भुट्टो का तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी साहबजादी साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 ईस्वी में सिंध के मशहूर सियासी भुट्टो ख़ानदान में पैदा हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी इब्तदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल से हासिल की। इसके बाद 2 साल रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कन्वेंट में भी तालीम हासिल की, जबकि इन्हें बाद में मरी के जेसीज एंड मैरी में दाखिला दिलवाया गया। इन्होंने 15 साल की उम्र में ओ लेवल का इम्तहान पास किया। अप्रैल 1969 ईस्वी में बेनज़ीर भुट्टो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1973 ईस्वी में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से इन्होंने फ़लसफ़ा, माशियात, सियासियात में एमए किया। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दीगर तलबा के साथ काफ़ी मकबूल रहीं। बेनज़ीर बरतानिया से तालीम हासिल करने के बाद जून 1977 ईस्वी में इस इरादे से वतन वापस आईं कि वह मुल्क के खारजा अमूर में खिदमात सर अंजाम देंगी, लेकिन इनके पाकिस्तान पहुंचने के 2 हफ्ते बाद हालात की खराबी की बिना पर हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल भेजने के साथ साथ मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और साथ ही बेनज़ीर भुट्टो को भी घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया। अप्रैल 1979 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुतनाज़ा केस में फांसी की सज़ा सुना थी। 1981 ईस्वी में मार्शल लॉ के खात्मे और जमहूरियत की बहाली के लिए MRD के नाम से इत्तेहाद बनाया गया, जिसमें आमरीत के ख़िलाफ़ 14 अगस्त 1983 ईस्वी से भरपूर जिद्दोजहद शुरू की। तहरीक की क़यादत करने वाले गुलाम मुस्तफ़ा ने दिसंबर 1983 ईस्वी में तहरीक को ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन अवाम ने जिद्दोजहद जारी रखी। 1984 ईस्वी में बेनज़ीर को जेल से रिहाई मिली, जिसके बाद इन्होंने 2 साल तक बरतानिया में जलालवतनी की ज़िंदगी गुजारी। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इन्हें पार्टी का सरबराह बना दिया। मुल्क से मार्शल लॉ उठवाए जाने के बाद जब अप्रैल 1986 ईस्वी में बेनज़ीर वतन वापस लौटी तो लाहौर एयरपोर्ट पर इनका फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो 1987 ईस्वी में नवाब शाह की अहम शख्सियत हाकिम अली ज़रदारी के बेटे आसिफ अली ज़रदारी से रिश्ता एज़वाज से मुंसलिक हो गई, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सियासी जिद्दोजहद का दामन नहीं छोड़ा। 17 अगस्त 1988 ईस्वी में ज़ियाउल हक त्यारे के हादसे में जाँ बहक हो गए तो मुल्क के अंदर सियासी तब्दीली का दरवाज़ा खुला। सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसहाक को कायम मकाम सदर बना दिया गया, जिसने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। 16 नवंबर 1988 ईस्वी में मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसमें कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 ईस्वी में 35 साल की उम्र में मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खतून वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। अगस्त 1990 ईस्वी में 20 माह के बाद सदर इसहाक खान ने बेनज़ीर की हुकूमत को बेपनाह बदअनवानी और करप्शन की वजह से बरतरफ कर दिया। 2 अक्टूबर 1990 ईस्वी को मुल्क में नए इंतखाबात हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज और बेनज़ीर हुकूमत की मुखालिफ जमातों ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से अलायंस बनाया, जिसने इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की। इन इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, जबकि बेनज़ीर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ात बन गई। 1993 ईस्वी में इस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को भी बदअनवानी के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया, जिसके बाद अक्टूबर 1993 ईस्वी में आम इंतखाबात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी और इसके हलीफ जमातें मामूली अक्सरियत से कामयाब हुई और बेनज़ीर भुट्टो एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन गई। पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर फ़ारूक अहमद खान लगारी ने 1996 ईस्वी में बदअमनी और बदअनवानी, करप्शन और मारवाए अदालत कत्ल के इक़दामात के बायस बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। बेनज़ीर अपने पहले दौर में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को अमेरिका के कहने पर रोल बैक करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन आर्मी के दबाव की वजह से ना कर सकी।
इस बात को बेनज़ीर की पाकिस्तान दुश्मनी तस्वर किया गया। आपके खावंद आसिफ अली जरदारी पर माली बदअनवानी के बेशतर इल्ज़ामात हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस सिलसिला में मुकदमात कायम हैं। अक्टूबर 2007 ईस्वी में बेनज़ीर अमरीकी अमदाद से परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत से साज़बाज़ के नतीजे में अपने खिलाफ माली बदअनवानी के तमाम मुकदमात ख़त्म करवाने में कामयाब हो गयी। कौमी मुफाहमत फरमान के मुतल्लक मुकदमा की समाअत के दौरान कौमी एहतसाब दफ्तर ने अदालत को बताया कि आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर की हुकूमत के ज़माने में $1.5 बिलियन के नाजायज़ असासे हासिल किए। बेनज़ीर ने फौजी आमर परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से 3 नवंबर 2007 ईस्वी को हंगामी हालात के नफाज और मनसफ़े आज़म इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हटाने की दरपर्दा हमायत की। ताहम बयानबाजी की हद तक बेनज़ीर ने इस फौजी इक़दाम पर कुछ अरसा तनकीद की, लेकिन बाद में खुलम खुला हमायत की। बेनज़ीर ने अपने भाई मुर्तज़ा के कत्ल और अपनी हुकूमत के ख़त्म होने के कुछ अरसा बाद ही जलाल वतनी इख्तियार करते हुए मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई में क़याम किया। इसी दौरान बेनज़ीर नवाज शरीफ और दीगर पार्टियों के सरबराहान के साथ मिलकर लंदन में ARD की बुनियाद डाली और मुल्क में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान किया। इनकी जलाल वतनी के दौरान एक अहम पेशरफ्त इस वक्त हुई जब 14 मई 2006 ईस्वी में लंदन में नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत करके जमहूरियत को बहाल करने और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल न होने का फैसला किया। दूसरी पेशकदमी इस वक्त हुई जब 28 जुलाई 2007 ईस्वी को अबू धाबी में जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन तकरीबन 8.5 साल की जलाल वतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर को वतन वापस आईं तो इनका कराची एयरपोर्ट पर फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल किया गया। बेनज़ीर का कारवां शाहराह फैसल पर मज़ार क़ायद की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक ज़ोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में 150 अफराद मौत की नींद चले गए जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हुए। क़यामत सुगरा के इस मंजर के दौरान बेनज़ीर को बहफाजत बिलावल हाउस पहुँचा दिया गया। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन जब अपने बच्चों बिलावल, बख्तावर और आसफा से मिलने दोबारा दुबई गईं तो मुल्क के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर को एमरजेंसी नाफिज कर दी। ये खबर सुनते ही बेनज़ीर दुबई से वापस वतन लौट आईं। एमरजेंसी के खात्मे, टीवी चैनल से पाबंदी हटाने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहाली का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। इस वक्त तक मुल्क में निगरान हुकूमत बन चुकी थी। मुख्तलिफ पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले में बटी हुई नजर आ रही थीं। इस सूरत में पीपल्स पार्टी ने मैदान खाली न छोड़ने की हिकमत अमली के तहत तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े किए और कागजात नामजदगी जमा कराए। बेनज़ीर के मुतनाज़ा बयानात में कुछ इस तरह की बातें भी तहरीक का हिस्सा हैं कि बेनज़ीर ने लाल मस्जिद ऑपरेशन की खुलकर हमायत की। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद वो अमरीकी अफवाज को पाकिस्तानी सरजमीन पर कार्रवाई की इजाज़त दे देंगी। एक और मौका पर उन्होंने कहा कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद वो मुल्क के अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूछगछ के लिए अमरीका के हवाले कर देंगी। मोहतरमा के इन बयानात ने पाकिस्तानी कौम में बड़ा इसराब पैदा कर दिया। 27 दिसंबर 2007 ईस्वी को जब बेनज़ीर लियाकत बाग में अवामी जलसा से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थी कि लियाकत बाग के मरकजी दरवाजे पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुन बेनज़ीर भुट्टो के हक में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान जब वो पार्टी के कारकुनों के साथ इजहार यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकल रही थी कि नामालूम शख्स ने इन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बेनज़ीर की गाड़ी से कुछ फासले पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक खुदकश हमलावर जिसने धमाका खेज मवाद से भरी हुई बेल्ट पहन रखी थी खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में बेनज़ीर भुट्टो जिस गाड़ी में सवार थी इसको भी शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर इसी हालत में गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान भाग हो गई। बेनज़ीर की वसीयत के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत इनके 19 साला बेटे बिलावल जरदारी भुट्टो को विरासत में सुपुर्द कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के बाद बेनज़ीर की कत्ल की तहकीकात अपने पुराने मुतालबे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहदा से करवाने के लिए दरख्वास्त दी। आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर के कत्ल की पहली बरसी पर दावा किया कि इन्हें मालूम है कि कातिल कौन है। अलबत्ता सदर मुमलिकत बन जाने के बाद कत्ल की दूसरी बरसी पर अपनी तकरीर में इस बारे में कुछ न बता सके।
सके। दोस्तों इस वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं बल्कि वो बातें जो तारीख में दर्ज हैं मैंने उनको आपके सामने रखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।